आज के इस वीडियो में हम लोग एम करीम बुक से इलास्टिसिटी चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 16 इलास्टिसिटी। इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। एक 4 मीटर लंबा रस्सी है जिसमें 10 किलोग्राम का बॉडी लटकाया गया है, मतलब उस पर बल कितना पड़ेगा 10G। एंड रेडियस, उसका रेडियस लिखा हुआ है 3 mm मिलीमीटर। तो निकालना है कैलकुलेट द स्ट्रेस। स्ट्रेस बताइए। स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फोर्स बाय एरिया। फोर्स 10 किलोग्राम का वजन काम करेगा, 10 × 9.8। और एरिया किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, वायर का एरिया वृत्ताकार होता है, πr²। पाई 3 × 10⁻³ का स्क्वायर। आई आंसर आएगा आपका न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर में। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना कैलकुलेशन कीजिएगा। क्या हुआ भी है इसमें, तो आया है 3.46 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा कैलकुलेट द इलोंगेशन। दूसरा नंबर में निकालना है इलोंगेशन, कितना लंबाई बढ़ेगा इन द अबव प्रॉब्लम। इसी पहले वाले सवाल में यदि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.9 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको थ्योरी में हम लोग पढ़ाए हैं इलोंगेशन का फॉर्मूला डेल्टा एल बराबर FL बटा A बाई। FL बटा A बाई, तो F बटा A का मान तो अभी जस्ट निकाले पहला नंबर सवाल में। F का मान कितना था, 10 किलोग्राम का वेट के बराबर। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 10 ग्राम का वेट के बराबर। लंबाई तो इसके पहले वाले सवाल में लिखा हुआ था कि वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, तो गुने 4। एरिया πr², R का मान दिया गया था 3 mm, तो 3 मिलीमीटर का स्क्वायर। और बाई का मान अभी पता है 1.9 × 10⁻11, और ये सब कुछ आएगा आपका मीटर में। इसी को अपना कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा हम आंसर लिख रहे हैं सीधे 7.29 × 10⁻⁻5 मीटर। मेन आपका फॉर्मूला का पकड़ होना चाहिए। डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखाया गया FL बटा A बाई। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। यहाँ से डेल्टा एल का मान निकालेंगे तो आएगा FL बटा A बाई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, कहने का मतलब रेडियस 0.5/2 मिलीमीटर, सपोर्ट्स ए मास ऑफ 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम के मास उसमें सपोर्ट किया गया है, मतलब वेट हमारा 10G होगा, मतलब 10 × 9.8 मीटर। कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इफ द इलोंगेशन इन द वायर। डेल्टा एल का मान भी दिखाया गया है 0.238 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.238 × 10⁻⁻2 मीटर। आप यहाँ से बाई का मान निकाल लीजिएगा। बाई बराबर आएगा F बटा A बाई डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से जाएगा FL बटा A डेल्टा एल। बाकी सभी मान यहाँ से पुट करना है। F पता है आपको, L पता है आपको, डेल्टा एल पता है, एरिया आप निकाल लीजिएगा। एरिया का मान दीजिएगा πr², तो आएगा FL बटा πr² डेल्टा एल। अब सब मान पता चल गया, F, L, आपका डेल्टा एल और एक रेडियस। सभी मान यहाँ पुट करेंगे और y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। हम आपका आंसर लिख रहे हैं, इसी से आया है 4.2 × 10⁻11। 4.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन और मात्रक तो होता नहीं।
तो जो इसका मात्रक होगा, जो इसका मात्रक होगा न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इलोंगेशन, एक वायर में इलोंगेशन लाना है 0.2 mm, मतलब 0.2 मिलीमीटर, इन ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, और इस वायर का लंबाई कितना है 5 मीटर, एंड रेडियस 2 mm, रेडियस 2 mm। कैलकुलेट द वेट टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है 1.8 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताइए कि इस वायर में इतना इलोंगेशन लाने के लिए उसमें कितना वेट लटकाया गया होगा, कितना वेट उस पर डाला गया होगा। तो आपको फॉर्मूला चूंकि पता है कि y बराबर एफ बटा ए बाई डेल्टा एल बाई एल, यहाँ से आप चाहें तो f का मान निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल, तो f इज इक्वल टू बाई ए डेल्टा एल बाई एल, बाई ए डेल्टा एल बाई एल, बाई पता है आपको, एरिया का मान पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल बाई एल। तो जो फोर्स आएगा आपका वो तो न्यूटन में आएगा, और जो हमारा फोर्स आएगा उसमें 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मास, क्योंकि पूछा जा रहा है मास। कैलकुलेट द वेट टू बी सस्पेंडेड, कितना किलोग्राम उस पर सस्पेंडेड किया गया, आंसर किलोग्राम में है। तो आएगा आपका फोर्स जो न्यूटन में आएगा, सब मान पुट करेंगे यहाँ से, बाई का, रेडियस का, डेल्टा एल एल सब मान पुट करेंगे, फोर्स आएगा न्यूटन में। लेकिन जो फोर्स न्यूटन में आएगा उसमें 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आगे आपका मास निकल जाएगा कि कितना किलोग्राम लटकाया जाए तो इतना फोर्स पैदा होगा। आंसर आपका मास में दिया गया है, तो इसमें 9.8 से डिवाइड कर लेना, मास आंसर आ जाएगा किलोग्राम। पांचवा नंबर सवाल है कि लोड ऑफ 60 किलोग्राम इज सस्पेंडेड, एक लोड 60 किलोग्राम का है, मतलब 60 गुने 9.8 न्यूटन, इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, इसका लंबाई 10 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलोंगेशन, बाई का मान दिया गया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहला निकालना है इसमें स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा आपका फोर्स बाई एरिया, फोर्स पता है, एरिया पता है। दूसरा निकालना है आपको स्ट्रेन, स्ट्रेन बराबर होगा डेल्टा एल बाई एल, चूंकि डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल बटा ए वाई, और नीचे एक एल, एल से एल कैंसिल, तो एफ बटा ए बाई, एफ बटा ए बाई सभी मान पता है, एफ पता है, ए पता है, बाई पता है, तो डेल्टा एल बाई एल निकल जाएगा स्ट्रेन। और तीसरा निकालना है आपको इलोंगेशन, इलोंगेशन का तो फॉर्मूला पता है, डेल्टा एल बराबर एफ एल बटा ए बाई, तो एफ पता है, एल पता है, ए पता है, बाई पता है, तो डेल्टा एल का मान यहाँ से निकल जाएगा। इलोंगेशन कितना ये इलोंगेट किया, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देख लो तो क्लियर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेटालिक सिलेंडर ऑफ लेंथ 0.8 मीटर, एक मेटालिक सिलेंडर जिसका लंबाई 0.8 मीटर है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इज फिक्स्ड एट द लोअर एंड, उसका नीचे का एंड फिक्स है। कैलकुलेट द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड कंप्रेशन, पहला निकालना स्ट्रेस, दूसरा निकालना स्ट्रेन और तीसरा निकालना है कंप्रेशन।
कंप्रेशन का मतलब है कितना लंबाई उसका घटेगा। अब रॉड ऐसे है और नीचे फिक्स किया गया है और ऊपर से इस पर एक लोड दे दिया गया है, और लोड कितना का है 1000 किलोग्राम का लोड उस पर से दिया गया। तो फोर्स कितना हो गया 1000 जी, मतलब 1000 गुने 9.8 न्यूटन। तो बाई का मान भी दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का मान आप निकाल सकते हैं यहाँ से। फोर्स बाई एरिया, मतलब एरिया का मान तो दिया गया था लगता है, नहीं रेडियस दिया गया है, तो एरिया निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से। स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा एफ एल बटा ए बाई, और नीचे एल से एल कैंसिल, तो एफ बटा ए बाई, एफ बटा बाई और ए का मान पाई आर स्क्वायर लगाइएगा, एफ बटा पाई आर स्क्वायर बाई, और कंप्रेशन का तो फॉर्मूला पता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला ही होता है एफ एल बटा ए बाई। तो आपको एफ पता है, एल पता है, एरिया का मान यहाँ से पाई आर स्क्वायर रख लीजिएगा, एफ एल बटा पाई आर स्क्वायर बाई। अब सब मान यहाँ से रख रखे वहां पर वैल्यू निकालते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये सभी सवाल फॉर्मूला बेस्ड था। स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, या डेल्टा एल बराबर एफ एल बटा ए बाई, ये तो फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 में in the given figure a wire of radius r is fixed tightly at m and n। एक वायर है जो m और n के बीच में टाइटली फिक्स किया गया है, जिसका रेडियस r है, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ किनारे का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर, इसका लंबाई अभी 2L है, इसका लंबाई 2L है। कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर इफ इट इज पुल्ड इनटू द फॉर्म MPN। इसको हल्का सा खींच दिया गया तो वायर कुछ ऐसा हो गया है। हल्का सा वायर को ऐसे खींच दिया गया है तो वायर कुछ नीचे आ गया है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज बाई, इसका यंग्स मॉडुलस बाई दिया गया है, एंड ए इज लेस देन एल, और जितना खींचा गया वैल्यू ए है, और सवाल में बताया गया है कि ए इज लेस देन एल। ए का जो वैल्यू है एल से छोटा है, पूरा लंबाई 2L है, आधा लंबाई एल हुआ, एल से छोटा है। तो बताइए कि इसमें कितना टेंशन है। टेंशन मतलब इसमें कितना फोर्स है, अंदर में मटेरियल के अंदर में कितना फोर्स है, समझिएगा। पहले अइनल लंबाई कितना था 2L, अइनल लंबाई कितना है 2L। एलोंगेशन के बाद लंबाई कितना हो गया है L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट 2 बार। इसका मतलब डेल्टा एल कितना होगा 2 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2L, ये हो गया हमारा डेल्टा एल। अब हमें बताना क्या है हमको टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स ही तो बताना है। तो फोर्स बराबर क्या है, देखो बाई बराबर होता है F बटा A बटा डेल्टा एल बटा एल बराबर एफ एल बटा ए डेल्टा एल। तो यहाँ से F का मान अगर कोई लिखना चाहे तो बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो बाई है, एरिया पाई आर स्क्वायर है, डेल्टा एल का मान अगर लिखना चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और तब बचेगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस एल बाई आइनल लेंथ 2L और 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर आ रहा है हम लोग का, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। मेन तो यही है सॉल्व करना, बाकी तो सब कुछ क्लियर समझ में आ ही गया है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। और यहाँ बात लिखा हुआ है कि ए इज लेस देन एल, सवाल में लिखा होता है कि ए इज लेस देन एल, इस बात का ध्यान दें।
तो यहाँ से बाई और पाई आर स्क्वायर, बाई और पाई आर स्क्वायर, बाकी अंदर बचा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एल और बटा एल। तो इसमें से क्या किया गया है कि एल स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया गया है, बाई पाई आर स्क्वायर, अंदर से एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का रूट और माइनस एल बाई एल। तो एल स्क्वायर का रूट होगा एल और एल बाहर आएगा तो एल कॉमन होकर एल कट जाएगा तो आएगा बाई पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और माइनस 1 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाई पाई आर स्क्वायर हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1। और इसको अगर सॉल्व करें बाइनोमियल थ्योरम से तो बाई पाई आर स्क्वायर तो 1 प्लस हाफ ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स तो आएगा बाई पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। यह हमारा आंसर है। टेंशन मतलब फोर्स, अंदर में कितना फोर्स महसूस कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 8 में। करें वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वायर है जिसका लंबाई 6 मीटर, डायमीटर 4 मीटर मतलब रेडियस 2 mm, इज फिक्स्ड हॉरिजेंटली बिटवीन टू एंड्स, फिक्स किया गया हॉरिजेंटली बिटवीन टू एंड्स। व्हाट लोड शुड बी हंग फ्रॉम दिस मिडिल पॉइंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए डिस्पर्सन ऑफ 1 सेंटीमीटर। कितना यहाँ लोड दिया जाए ताकि इसमें डिप्रेशन हो जाए 1 सेंटीमीटर का। बोला कितना यहाँ पर लोड दिया जाए ताकि 1 सेंटीमीटर डिप्रेस हो जाए, मतलब रड ऐसा हो जाए आ जाए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ जाए। अभी आप समझिएगा, मान यहाँ पर लोड दे दिया हमने m किलो, मास से निकालना m किलो दे दिया तो इसका वेट हो गया mg, और 80 में टेंशन मान लो कि इसमें टेंशन है T, टेंशन कितना है यहाँ T, और चूंकि लंबाई 6 मीटर तो 3 मीटर इधर हुआ और 3 मीटर इधर हुआ। और एक कोण अगर हम थीटा मान लें तो टी का 2 कंपोनेंट होगा, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा, टी साइन कट जाएगा और 2t cos थीटा का मान mg के बराबर आएगा। हमको निकालना है m, तो m कैसे निकलेगा, m निकलेगा 2t cos थीटा बाई g, cos थीटा बराबर mg। हमें निकालना है क्या m, तो m का मान निकलेगा 2t cos थीटा बाई g से, तो m बराबर हो जाएगा 2 cos थीटा बाई g को साइड कर लेंगे, बाकी बचा है t वगैरह। 80 में टेंशन कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए आपका फॉर्मूला होता है बाई बराबर एफ बटा ए और फिर डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से एफ बराबर आप निकालें तो बाई ए एल और बाई डेल्टा एल, बाई ए एल बाई डेल्टा एल आ जाएगा। तो यही एफ क्या है हमारा, यही जो टेंशन है 2t cos थीटा का मान आया था mg के बराबर, तो m का मान हमें निकालना था मेन रूप से, तो m बराबर आया 2t cos थीटा बाई g, 2 cos थीटा बाई g, बाकी बचा टेंशन। तो टेंशन का मतलब क्या हुआ, फोर्स, मटेरियल के अंदर में जो फोर्स लग रहा है। तो बाई बराबर होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, इसको लिखेंगे तो एफ एल बाई ए डेल्टा एल बाई बराबर, तो एफ बराबर होगा बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो टी का मान वहाँ पुट कर देते हैं
तो m बराबर आएगा 2 cos थीटा बाई जी, और t का मान आ जाएगा, मैंने f का मान आएगा बाई ए डेल्टा एल, बाई ए डेल्टा एल और बाई एल। तो यहाँ से 2 और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मतलब हो गया वो लंबाई जो आपका नीचे की तरफ डिप्रेस हुआ है। आधार ऐसे, रड ऐसे था, रड ऐसे हो गया, इसको हमने थीटा माना था। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, यह है आपका 3 मीटर, यह है आपका 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर जोड़ 0.01 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो cos थीटा का मान यहाँ से आएगा, आप देख लीजिएगा, आधार अब बटे कर्ण। या ठीक है 0.0001 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -4। तो इस तरह से यहाँ से आ जाएगा ये वाला, ये हो गया cos थीटा, और एक g का मान 9.8, y का मान 2 गुने 10 के पावर 11, एरिया का मान पाई आर स्क्वायर, 2 mm था। डेल्टा एल का मान, डेल्टा एल का मान निकलेगा 2 गुना 3 का स्क्वायर जोड़ 0.01 का स्क्वायर और -6, ये हो गया डेल्टा एल। अब आई एल का मान नीचे में 6। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16 पाई, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 पाई, आई -2, आई -6, -8 और 3 तो +3, -2 और -6, -8 यहाँ 11 तो +3, 16 पाई गुने 10 के पावर 3 बटा 9.8 गुने 6, इधर बच गया 2 √ 9.0001 का रूट -6 बटा रूट अंडर 9.0001। तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 पाई 16 गुने 3.14, 16 गुना आ जाएगा 50.24, अब गुने 10 के पावर 3 तो 50 24 0, और नीचे में 98 9.8 × 6 58.8। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 240 में भागा पड़ेगा 58.8 से, 50 240 में भागा पड़ेगा 58.8 से, तो ये आ रहा है 854.4, ये आएगा 854.4 गुना, बाकी इधर बचा तो रूट के अंदर में 0.001, रूट अंडर 9.0001 का मान आ रहा है 3.000016। जो कुछ भी आएगा उसमें 2 से यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुने 2, पहले आपका रूट अंडर कहाँ चला गया वो कैलकुलेटर, थोड़ा सा नहीं मिल रहा। तो इसको सॉल्व कर रहे थे हम, ये आपका पहले हो जाएगा, कहाँ है इस रूट वाला, तो रूट अंडर 9.0001 और इंटू 2,
तो ये जो आपका आएगा 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, और -6 कर लेते हैं यहीं पर, तो ये आ रहा है 3.3333 कुछ ऐसा इंटू 10⁻⁻5, और बटा 9.0001 को हम लोग सॉल्व किए थे अभी, 9.0001 तो आया था 3.000016। तो इसको थोड़ा पहले डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 3.3333 डिवाइडेड बाई 3.000016, 1.11 के आसपास आ रहा है। तो 854 इंटू 4.42 गुना 1.11 एक कुछ हुआ ऐसे ही 09 गुने 10⁻⁻5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 854.42 इंटू 1.11109, तो 949 के आसपास आ रहा है, 949.33 और गुना 10⁻⁻5, तो जगह 9.49 गुने 10⁻⁻3, इतना किलो ग्राम। थोड़ा एक्यूरेट यार अंदर अगर कैलकुलेशन करेंगे हो सकता है पाई हुई का मान में कुछ गड़बड़ आया होगा, तो ऐसा है कि लगभग आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। अभी आया हम लोग का 9.49 × 10⁻⁻3 किलोग्राम। ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन से करेंगे।